रायपुर की एक ऐसी दुकान के बारे में आज मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगी जहां इस गर्मी के सीजन में आपको सबसे अफोर्डेबल एसी, कूलर और फ्रिज मिलने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NH 24/7। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हमारे इस खास कार्यक्रम मार्केट हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सल में, जहां पर आपको हर एक वो चीज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मिलेगी जो आपके बजट में है, चाहे वो एसी हो जाए, कूलर हो जाए, फ्रिज हो जाए या आपके किचन का कोई भी सामान हो जाए। सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा बेस्ट दामों में। और जब आप यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं सही जगह आया हूँ। और यहाँ आने के बाद आप खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और इस गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो एसी कूलर ही है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर इस गर्मी के सीजन में यूनिवर्सल आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। गर्मियों का सीजन शुरू होने के बाद हम ऐसी एक जगह ढूंढते हैं, ऐसी एक दुकान ढूंढते हैं जहां हमें सबसे रीजनेबल प्राइस में जो है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मिल जाए, चाहे वो एसी हो जाए, कूलर हो जाए या फिर फ्रिज हो जाए। हम यूनिवर्सल में पहुंचे हुए हैं और आप यहाँ की तस्वीरें ही देख लीजिए कि किस तरीके से एसी के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सभी यहाँ पर जो है वो आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे। चाहे हम बात कर ले वोल्टास की, या फिर हम बात कर ले LG की, या फिर हम बात कर ले किसी और ब्रांड की, सब कुछ जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो आप जब यूनिवर्सल आएंगे तो आपको एक चीज से बहुत ज्यादा निश्चिंत होकर आनी होगी कि यहाँ आने के बाद आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो ब्रांड्स हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ के हमारे साथ सेल्स मैनेजर ही हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ सीजन में चल रहा है, क्या प्राइजेस हैं, क्या कुछ रेट्स चल रहे हैं और कस्टमर का रुझान जो है वो सबसे ज्यादा किस तरफ देखने के लिए मिल रहा है। तो परम जी, हम सबसे पहले तो एसी वाले सेक्शन में है। इस सेक्शन में कौन कौन से ब्रांड के एसी हैं, क्या प्राइस चल रहा है, क्या बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास एसी में। जैसे आपके LG, सैमसंग, मित्सुबिशी, हायर, पैनासोनिक, सभी ओवरऑल 16-17 ब्रांड मेरे पास मिल जाएंगे। तो सभी ब्रांड की अपनी अपनी एक अलग डिमांड है। जैसे आप गर्मी का भी देख ही रहो, तो इस कारण अभी डिमांड बढ़ गया है और जनरली अभी हाइट तक की 12% रेट भी हाइट होने को है, तो थोड़ा सा रुझान और बढ़ा हुआ है एशिया का। डिमांड दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, इस कारण थोड़ा सा है। अलग अलग ब्रांड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसका कितना प्राइस चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो हैरियर के रखे हुए हैं और बाकी अलग अलग ब्रांड्स है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, तो उनके प्राइस कैसे चल रहे हैं और लोग सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो कौन सा करते हैं? मैम, लोग ज्यादातर डिमांड कर रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी है। जैसे गोदरेज का डेटन 3 स्टार, वो मोटा मोटी आपको 29-30 रेंज में आपको डेटन की एसी मिलती है। इसमें आपको कंप्लीट 5 ईयर वारंटी इंक्लूडिंग गैस के साथ। जैसे बाकी ब्रांड में क्या रहता है, उसमें बाकी ब्रांड में जनरली क्या रहता है कि 5 साल कंप्रेसर रहता है, बस गैस को 5 साल नहीं प्रोवाइड कराती। बट एक वैल्यू फॉर मनी जाएंगे तो गोदरेज आप जा सकते हैं कि जो कंप्लीट 5 साल आपको वारंटी दे रहा है। तो एक वो चलता है वैल्यू फॉर मनी। उसके अकॉर्डिंग फिर आप डाइकिन वगैरह जा रहे हैं, वो आपको 35-36 के रेंज में आ जा रहा है। मित्सुबिशी वगैरह है जो आपको 40+ की रेंज में है। तो हर ब्रांड की अलग अलग प्राइस वैल्यू है। मतलब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि LG वगैरह के भी ब्रांड्स जो हैं वो रखे हुए हैं। आप तस्वीरें ही देखेंगे यहाँ यूनिवर्सल की कि यहाँ जितने भी एसी है वो सभी यहाँ पर जो है वो लाइन से डिस्प्ले किए हुए हैं। और आप जब यहाँ पर आएंगे तो बाकायदा आपको जो है वो सेल सर्विस भी बहुत अच्छी मिलेगी और एसी जो है वो बाकायदा अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ LG रखा हुआ है, एक तरफ IFB रखा हुआ है, इस तरफ गोदरेज रखा हुआ है। इनकी क्या कुछ प्राइस बनी चाहिए? जैसे जनरली आप LG जा रहे हैं वो आपको 35-36 के रेंज में आ जा रहा है। डेटन 3 स्टार IFB जा रहे हैं वो भी सेम सिमिलर प्राइस में आ रहा है। गोदरेज जैसे आपको बताया मैंने, वो आपको 29-30 के रेंज में आपको डेटन 3 स्टार मिल रहा है। तो हर ब्रांड की अपनी एक अलग चीज़ है और हर एक कस्टमर हर ब्रांड के प्रति एक लॉयल है, जिसको जो चीज़ चाहिए वही चाहिए। ये है, तो हर ब्रांड अपनी जगह डिमांडेबल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अलग ब्रांड रखा हुआ IFB भी जनरली हम इतना ज्यादा सुनते नहीं है। इसकी क्या कुछ प्राइस मनी चल रही है? 1.5 टन, 2 टन, क्या कुछ उसका? 1.5 टन जनरली आपको उसमें 34,000 के रेंज में आ जाएगा। 2 टन जो बात कर रहे हैं वो 41 के आसपास का आ रहा है। जनरली ये इंडियन ब्रांड है। ये अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक, सबसे पहले IFB ने लॉन्च किया इंडिया में, ये वो ब्रांड है। तो ये अपनी जनरली मार्केटिंग नहीं करता है, ये अपने आप पे जैसे भी वैसा दिखता है। ये मार्केटिंग पे बिलीव नहीं करती ये ब्रांड। जैसे बाकी ब्रांड का आपने मार्केटिंग देखा, IFB मार्केटिंग नहीं करती। अभी आप देख लीजिए कि अलग से जो है वो ब्लू स्टार के एसी जो है वो डिस्प्ले में लगे हुए हैं। ब्लू स्टार का एसी भी जो है वो अपने आप में एक जाना माना ब्रांड माना जाता है। तो जब आप यूनिवर्सल आएंगे तो अगर आपके दिमाग में ब्लू स्टार ब्रांड लेने का है तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। परम जी, ब्लू स्टार में क्या कुछ अभी रेट चल रहा है और जनता आती है तो ब्लू स्टार को कितना ज्यादा पसंद करती है? मैम, जनरली ब्लू स्टार का डिमांडेबल प्रोडक्ट है। अभी से नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है ये, जो प्रॉपर एसी बना रही है और आपको डीप फ्रीजर बना रही है। तो इसका नाम है एसी सेगमेंट में। ये भी जनरली आपको 35-36 के रेंज में आपको डेटन 3 स्टार मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर एक इंडियन ब्रांड में चाहिए तो एक वोल्टास भी जो डिमांडेबल प्रोडक्ट है, हम वोल्टास भी करते हैं जनरली, वो भी आपको 32-37 हज़ार के रेंज में डेटन 3 स्टार मिल जा रहा है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर हम बात करें वोल्टास की या फिर हम बात कर ले ब्लू स्टार जैसे अच्छे ब्रांड्स की, तो जो है वो यहाँ यूनिवर्सल में मिल जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी ही आपको मिल रहे हैं, जो शॉप्स होती हैं वहां पे जो फ्रिज इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। आप तस्वीरें ही देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कमर्शियल फ्रिज होते हैं, जो शॉप्स वगैरह में जो पोल वाले फ्रिज होते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग अलग लीटर्स में रहते हैं, अलग अलग प्राइस रहता है, अलग अलग ब्रांड्स रहती है। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे फ्रिज जो है वो जनरली घर पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये जो फ्रिज है ये बाहर ही ज्यादा दुकानों में जो जैसे जो आइसक्रीम वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक रखते हैं उनके लिए ये फ्रिज यूजेबल है, क्योंकि इसमें आसानी से आपका ये जैसे नॉर्मल घर में जो फ्रिज होता है उससे ज्यादा इसमें कूलिंग रहता है, तो ये बहुत जल्दी फास्ट कूलिंग करता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आपका पानी का बोतल है, ये सब जो रखने के लिए यूज हो जाता है, ये गर्मी में डिमांडेबल हो जाता है। तो किराना स्टोर में यूज कर रही है, जो डेली नीड्स वाले दुकानदार है वो यूज करते हैं जनरली इस प्रोडक्ट को। अच्छा, इसकी प्राइसिंग कैसे रहती है? क्योंकि अभी हम देख ले हैरियर का जो फ्रिज है वो आपके यहाँ रखा हुआ है, इसकी प्राइस क्या रहती है और कितने लीटर? जनरली मैम इसकी प्राइस कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इसमें 300 लीटर, 400, 500 जैसे भी उसके अकॉर्डिंग रहता है। 300 जैसे जा रहा है जनरली वो 30-32 हजार के रेंज में आ रहा है। 350 रेंज में जा रहे हो 38, 539 के रेंज में आपको आ जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो लीटर के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलते जाएगा। सर हम आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो माइक्रोवेव और अवन वगैरह भी जो है वो रखे हुए हैं। उसके साथ साथ ही जो है वो छोटे वाले जो फ्रिज होते हैं, जो जनरल मिनी फ्रिज जिसे हम कहते हैं, वो सब भी रखे हुए हैं। तो यहाँ अवन हमारे इर्द गिर्द भरे हुए हैं। किस किस ब्रांड के अवन है और क्या कुछ यहाँ पे प्राइस वगैरह? मैम अवंस में आपको मिल जाएगा LG है, सैमसंग है, हायर है, IFB है, पैनासोनिक है, वर्लपूल है, जनरली इन सभी ब्रांड का मिल जाएगा। और OTG भी मिल जाएगा, मर्फी रिचर्ड है, कैन स्टार OTG वगैरह वो सब चीज मिल जाएगा। जनरली आप माइक्रो में 3 और 6 सेगमेंट आता है स्लो, वो आपको जनरली 6,500-7 हजार में, जिसमें नॉर्मली खाना गर्म होता है वो मिल जाएगा। अगर ओवरऑल चाहिए कन्वेक्शन तो मोटा मोटी आपको 11,500-12 हजार के रेंज से स्टार्ट है। इसमें LG है, सैमसंग, IFB ये सभी मिल जाएगा कन्वेक्शन मॉडल। अच्छा सर, अगर हम बात कर ले प्राइस की, तो प्राइस किस तरीके से रहते हैं? क्योंकि आज की डेट में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो माइक्रोवेव और ओवन वगैरह नहीं लेते, ये बोल के कि बहुत महंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैपेसिटी क्या ले रहे हैं। अब जनरली उसमें आप 30 लीटर जा रहे हैं, थोड़ा सा प्राइस उसका 15-16 के रेंज में है। अब जनरली 20-21 लीटर में जा रहा है तो वो आपको फिर 11-11.5 के बजट के हिसाब से आ जा रहा है प्राइस। और एक सिर्फ नॉर्मल अगर खाना गर्म कर, जैसे नॉर्मल गैस में खाना या इंडक्शन यूज करें, उससे अच्छा कि अब मैं एक सोलो माइक्रोवेव ले लें, उसमें हम खाना 1 मिनट में गर्म करके दे दे रहा है आपको, तो वो आपको आ जा रहा है 6-6.5 हजार के रेंज में, आपको नॉर्मल माइक्रोवेव आ जा रहा है। तो इतना प्राइस का वो नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यूनिवर्सल आने के बाद जो है वो आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में अगर हम एसी या कूलर की बात करें तो सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज है, चाहे वो आपकी किचन से ही जुड़ी क्यों ना हो, सब कुछ जो है वो यूनिवर्सल में मिलेगा। और दाम ऐसे रहेंगे कि दाम सुनने के बाद आप सच में अपने आप को बिल्कुल भी चीजें खरीदने से रोक नहीं पाएंगे। जब हमें फ्रिज लेने की बारी आती है तो हम अक्सर 2 या 3 तरीके के फ्रिज ही सोचते हैं कि या तो डबल डोर हो, या तो सिंगल डोर हो, या तो वो मिनी वाला फ्रिज की हमारे बेडरूम में आराम से फिक्स हो जाए। लेकिन आपने डीप फ्रीजर के बारे में भी सुना होगा, जो पाए जाते हैं दुकानों में। आप तस्वीरें ही देखिए कि ये वही डीप फ्रीजर्स है जिसे लेकर आजकल बहुत सारी खबरें जो है वो न्यूज में भी आ रही थी। ये वही डीप फ्रीजर है जो आइसक्रीम वगैरह रखने के काम आता है, और इसकी कैपेसिटी ऐसी होती है कि आप खुद इमेजिन करेंगे कि इसमें अच्छा खासा एक इंसान जो है वो आ जाता है। सर, डीप फ्रीजर्स की जब बारी आती है तो जनरली ये जो डीप फ्रीजर्स हैं ये सिर्फ दुकानदार ही जो है वही प्रेफर। जी बिल्कुल मैम, जो दुकानदार है वही प्रीफर करते हैं। जैसे इसमें जनरली आप अभी जब जो देख रहे हैं गोदरेज का है, गोदरेज में आपको कंप्लीट इसमें मिलेगा आपको 5 ईयर कंप्रेसिव वारंटी रहता है। जो कंप्रेसर होता है उसे 5 साल की वारंटी आता है। ये जनरली आप इसमें दोनों काम कर सकते हैं, सिर्फ एज इट इज कूलर भी चला सकते हो या फ्रीजर भी। अगर आपको सिर्फ इसमें कुछ आइसक्रीम वगैरह रखना है तो एज इट इज वो फ्रीजर काम करेगा, प्लस माइनस दोनों का ऑप्शन रहता है। और अगर आप मान लो नॉर्मल पानी रखना है, पानी पाउच वगैरह जो रखते हैं दुकानदार, तो वो करेगा तो कूलर एज इट इज वो कूलर काम करेगा। तो वो दोनों चीज आप इसमें रख सकते हैं जो गोदरेज वाला है। इसी सेगमेंट आप ब्लू स्टार वगैरह भी, जैसा ब्लू स्टार भी जा रहा है तो उसमें भी दोनों ऑप्शन आता है। अगर प्रॉपर आपको सिर्फ फ्रीजर चाहिए तो फ्रीजर भी बन जाएगा। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों में कन्वर्टेबल ऑप्शन दिया रहता है, तो दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्रेसिव वारंटी 4 साल का जैसे रहता है, जनरली दोनों में 1 साल कंप्लीट वारंटी आएगा। और वो आपको ब्लू स्टार में आ जाएगा 4 साल की कंप्लीट वारंटी आएगा कंप्रेसर के साथ। अच्छा, अगर हम डीप फ्रीजर्स के प्राइस की बात करें तो प्राइस कैसे रहते हैं, क्या कुछ कीमत रहती है डीप? प्राइस जनरली मैम इसमें जैसे आप 100 लीटर से स्टार्ट होता है, तो उसमें जनरली आपको प्राइस आ जाएगा 100 लीटर का आ जाएगा 20 हजार के रेंज में स्टार्ट हो जाता है। वही गोदरेज जा रहे हैं तो वो मोटा मोटी आपको एक उदाहरण के तौर पर 22 हजार के रेंज में आ जाएगा 100 लीटर। तो इसके हिसाब से कैपेसिटी 500 लीटर तक का आता है, तो उसका रेंज जो प्राइस आएगा मोटा मोटी आपको 40 हजार के रेंज पे वो प्राइस आएगा। तो एक ब्रांड का भी रहता है कि ब्लू स्टार थोड़ा सा हो गया, जनरली ये सेगमेंट ही उसी का है ब्लू स्टार का,
जो प्रॉपर आपका सिर्फ एक एसी बना रहे हैं और एक डीप फ्रीजर बना के दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ डीप फ्रीजर की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सल में आपको जो है वो सिंगल डोर, डबल डोर सारे फ्रिजेस मिल जाएंगे। आप यहाँ ही देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंगल डोर और डबल डोर जो फ्रिज है वो आपको अलग अलग वैरायटी के जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम चाहे बात कर ले हैरियर की, या फिर हम बात कर ले एलजी की, या फिर हम किसी और ब्रांड की बात कर ले, तो बाकायदा जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी मिलेगी। और आप तस्वीरें ही देखिए फ्रिजेस की, चाहे वो सिंगल डोर फ्रिज हो जाए या फिर डबल डोर फ्रिज हो जाए, कि आपको जो है वो कितने लीटर का फ्रिज आप लेना चाहेंगे वो आपका चॉइस है, और स्पेस जो है वो बाकायदा फ्रिज में मिलेगी। तो सर, हम देख रहे हैं कि फ्रिज की जो वैरायटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रखी हुई है। कौन कौन से ब्रांड के फ्रिज हैं, कितने लीटर के हैं, क्या? जनरली जैसे इस फ्रिज में 2 सेगमेंट आता है। एक सिंगल डोर बोलते हैं जिसको डीसी बोलते हैं, और एक एफएफ मतलब डबल डोर है। सिंगल डोर में डीसी में जाएंगे तो उसमें 165 लीटर से स्टार्ट है, जो आपको हायर ब्रांड में मिल जाएगा, जिसमें जनरली 2 साल कंप्लीट वारंटी रहेगा, 10 साल कंप्रेसर पे रहेगा। वो आपको प्राइस आ जाएगा 12,000 रुपए का, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और इसमें आपको एलजी है, सैमसंग है, वर्लपूल है, गोदरेज है, इन सभी ब्रांड का आपको फ्रिज मिल जाएंगे। डबल डोर में भी आपको एलजी, सैमसंग, बॉश है, हायर है, वर्लपूल है, ये सभी ब्रांड आपको मिल जाएंगे। आप डबल डोर की रेंज वाइज अगर बात करेंगे तो डबल डोर आपको 22,000 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम यहाँ आपके पीछे भी देख रहे हैं कि एक गोदरेज का जो है एकदम ब्लैक कलर का क्लासी लुक के साथ जो है वो फ्रिज हो गया। आप सबसे पहले तो इसकी तस्वीर ही देख लीजिए कि किस तरीके से अगर ये फ्रिज जो है वो आपके किचन में रखा होगा तो ये कितना अच्छा, कितना क्लासी जो है वो लुक देगा। और इसके साथ साथ ही अगर मैं आपको इसके अंदर का स्पेस दिखाऊं तो अंदर का स्पेस भी जो है वो बाकायदा सफिशिएंट है कि ये जो फ्रिज है ये बाकायदा आपके किचन में रहने के बाद काफी अच्छा लुक देंगे। और इसके साथ ही साथ जो है वो वुडन कवर के साथ भी जो है वो फ्रिज आ रहे हैं कि आपका फ्रिज नॉर्मल फ्रिज जैसा नहीं दिखेगा। आपके फ्रिज में जो है वो ऊपर से बाकायदा वुडन कोटिंग की जा रही है, और लेकिन ये फ्रिज जो है वो अंदर से एक नॉर्मल फ्रिज की तरह ही है। तो जो लुक है वो और एस्थेटिक बनाने के लिए बाहर से ही किया गया है। अब इसके साथ ही साथ जो है वो आप इधर भी देख सकते हैं कि कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल फ्रिज जो है वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ब्रांड्स जो है वो ऐसी हैं कि आप खुद देखेंगे कि हैरियर जैसी जो ब्रांड्स हैं वो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल फ्रिजेस जो है वो बना रही है। परम जी, यहाँ पे सारे नॉन कन्वर्टेबल फ्रिज जो है वो रखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम आम जनता को बेसिक लैंग्वेज में कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल फ्रिज की जो है वो डेफिनेशन। मैम, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल मतलब है पहले जो नॉर्मल जो फ्रीज आता था वो नॉन कन्वर्टेबल था, मतलब जो एज इट इज जैसे ऊपर जो सेगमेंट है आपका फ्रीजर है तो फ्रीजर ही रहेगा, नीचे फ्रीज है तो फ्रीज ही रहेगा। बट अभी कंपनियों ने क्या किया है, कंपटीशन देखते हुए, जैसे जनरली हायर है, आपका एलजी है, सैमसंग है, वर्लपूल है, जो जितने भी गोदरेज है सब कन्वर्टेबल बना रहे। कन्वर्टेबल का मतलब है कि जो नॉर्मल आपके ऊपर का जो फ्रीज सेक्शन होता है उसको आप एज इट इज फ्रीज, जैसे नीचे का जो फ्रीज सेक्शन है ऊपर फ्रीजर जो है उसको एज इट इज बना सकते हैं, या फिर पूरा उसको फ्रीजर बना सकते हैं, तो फ्रीज बना सकते हो। तो वो कन्वर्टेबल का एक फायदा है आपको, बेनिफिट। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं बॉटम माउंट है, नीचे आपको इसमें फ्रीजर दे दिया है, ऊपर आपका ये फ्रीज है। जैसे पहले आता था ऊपर आपका फ्रीजर रहता था, नीचे फ्रीज रहता था, तो ये चीज आपको नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं बीएमआर, मतलब बॉटम माउंट, ये चीज है। इसमें आपको एलजी भी मिल जाएगा, हायर मिल जाएगा, दो तीन ब्रांड जो भी प्रॉपर ये दे रही है। एक आप जनरली बॉश वगैरह में भी आता है, तो ये चीज आपको उसको बीएमआर बोलते हैं। जो सेगमेंट पहले क्या रहता था, जो फ्रीजर सेक्शन है ये पहले ऊपर रहता था, तो क्या है इसमें थोड़ा झुकने में कई लोगों को, लेडीजों को प्रॉब्लम होता था। कंपनी को ध्यान देते हुए कि झुकने का नौबत ना आए करके ये सेगमेंट आपको ऊपर कर दिया है। तो जस्ट इसको आपको ये नीचे का, ये भी कन्वर्टेबल है एज इट इज। आप इसको चाहे अगर आपको फ्रीजर यूज नहीं करना है तो इसको आप फ्रिज बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल फ्रिज के अमाउंट में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना? मैम, ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो प्राइस मोटा मोटी 1,000-1,500 रुपए डिफरेंस है। जो आप एक कन्वर्टेबल जो एक वैल्यू फॉर मनी, उसके हिसाब से आप उस चीज का पैसा दे रहे हो। बट एक ब्रांड वाइज जाएंगे तो ब्रांड में सिमिलर प्राइस है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल का। तो देखा आपने कि किस तरीके से सिर्फ यहाँ पर बात जो है वो एसी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर फ्रिज की भी हो रही है, क्योंकि ये फ्रिज जो है वो भी गर्मी के सीजन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आप इस सीजन में अपने घर का फ्रिज चेंज करना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधे आना है यूनिवर्सल, क्योंकि INS 24/7 हर बार जो है वो यूनिवर्सल के बारे में आपको बताता है कि किस तरीके से, चाहे वो गर्मी का सीजन हो या ठंडी का सीजन हो, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जो है वो बेस्ट से बेस्ट डील जो है वो लेकर आता है। वैसे इस मौसम में आपको जरूरत सिर्फ एसी या फ्रिज की नहीं है, आपको जरूरत है एक अच्छे एडवांस वॉशिंग मशीन की भी। और यूनिवर्सल में आपके पास हर एक वो ब्रांड की वॉशिंग मशीन मिल जाएगी जो आपके जरूरत की है। परम जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी की जो है वो वॉशिंग मशीन रखी हुई है, कुछ फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है तो कुछ जो है वो सेमी इलेक्ट्रॉनिक।
जी, वॉशिंग मशीन जनरली दो टाइप की होती है। एक आपका होता है फुल्ली ऑटोमेटिक, जिसमें जनरली आपको ये एक परमानेंट नल से आपका कनेक्टर रहेगा जहाँ भी आप घर में रखेंगे। इसमें जनरली ये आप ओपन करेंगे, इसमें आपको कपड़ा डालना है, डिटर्जेंट डालना है, कपड़ा डालने के बाद डिटर्जेंट डालना है इसमें आपको। उसके बाद इसको बंद कर देना, जो भी आप प्रोग्राम चालू करके इसको आप बंद कर देंगे। मशीन आप ऑन करेंगे तो इसमें ये प्रोग्राम ये मेंशन करेगा किस प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम आप चला रहे हैं, सब चीज मेंशन है ऑलरेडी। उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। उसके बाद आप इसको एज इट इज चालू करके आपको जहां भी जाना आप जा सकते हैं। ये कंप्लीट अपने हिसाब से धो के सुखा के पूरा दे देगा। बस आपको आना है, 15 मिनट धूप में रख दिया, हवा में रख दिया, कपड़ा आपका सूख गया एज इट इज। तो ये हो गई फुल्ली ऑटोमेटिक। अब इसी में क्या आता है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मतलब है कि 50% काम हमको करना है, 50% काम मशीन करेगा। जैसे ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आपका एक सेगमेंट में आपका इस तरफ आपका वॉश होगा, इस साइड में आपका ड्राई होगा। अब यहाँ से हम इसमें आपका कपड़ा धुलेगा, यहाँ से निकालने के बाद हमको निचोड़ना पड़ेगा बाल्टी की पानी वगैरह जैसे भी है। फिर इसको सुखाने के लिए आपको इस फिर ड्रायर में डालना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर ये सूख के निकलेगा, फिर इसको आपको सुखाना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी। एक्स्ट्रा मत, इसीलिए मैं बोला कि 50% काम आपको करना है, 50% काम आपको मशीन को करना है। अच्छा, मतलब जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो कौन कौन सा ब्रांड जो है उसकी रहती हैं और क्या कुछ उसके प्राइस? मैम वॉशिंग मशीन जैसे सेमी में आप जाएंगे तो आपको इसमें वर्लपूल है, गोदरेज है, हायर है, एलजी है, सैमसंग है। जनरली इसमें 7 kg का प्राइस आपको 10,500 से स्टार्ट हो जाता है। उसके हिसाब से फिर वो कैपेसिटी वाइज आपको 12-13 हज़ार अलग अलग रेंज वाइज मिल जाएगा। और जनरली इसमें आपको 7 kg जो है 10-10,500 के रेंज में आपको स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हम फुल्ली ऑटोमेटिक की बात फुल्ली ऑटोमेटिक की बात करें तो 17,000 से स्टार्ट है। फुल वगैरह है, हायर है, 7 kg का आपको मिल जाएगा। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर आपको एलजी है, सैमसंग है, IFB वगैरह, बॉश है आपका। इन सभी ब्रांड आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको 12 kg तक का टॉप लोड मशीन मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो अलग अलग ब्रांड्स की हैं और हर ब्रांड जो है वो आपको बेस्ट सर्विस देने की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में जब आप यूनिवर्सल आएंगे तो आपको यूनिवर्सल आने के बाद जो है वो हर एक ब्रांड मिल जाएगा, चाहे हम बात कर ले एसी की या फिर हम बात कर ले फ्रिज की या फिर हम बात कर ले वॉशिंग मशीन की। आपको हर एक वो ब्रांड जो है वो मिल जाएगा जो आपकी जरूरत का है, जिसकी इच्छा लेकर आप यहाँ आए हैं। और आपकी इच्छा ही नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा यहाँ पर यूनिवर्सल में आपको मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सल एक ऐसा ब्रांड है जो सालों से राजधानी रायपुर की जनता का जो है वो भरोसा जीतता आया है। हमारे देश में आज भी कई ऐसे घर हैं जहां पर एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ है। अब ऐसे में वो लोग गर्मियों के सीजन में जो है वो कूलर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग स्टील वाले कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो फाइबर वाले कूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप फाइबर वाला कूलर लेना चाहते हैं तो आप सीधे आइए यूनिवर्सल में। आप सबसे पहले तो यहाँ तस्वीर ही देख लीजिए कि किस तरीके से नंबर ऑफ फाइबर वाले कूलर जो है वो यहाँ यूनिवर्सल में रखे हुए हैं। अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग कीमत है, अलग अलग कैपेसिटी है सबकी। तो परम जी, सबसे पहले तो हम कौन कौन से ब्रांड जो है वो फाइबर वाले कूलर में है और उनका प्राइस कैसा होता है? मैम फाइबर कूलर में जैसे आप देखेंगे जो रूम कूलर बोलते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा सिम्फनी है, ओरिएंट है, कैन स्टार है, लिप प्योर मिल जाएगा आपको, टाटा का मिल जाएगा, उषा का है। ओवरऑल लगभग 5-6 ब्रांड का कूलर हम करते हैं। जनरली आपको 8-9 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। ये कैपेसिटी ऊपर डिपेंड, जैसे आप 60 लीटर जा रहे हैं तो 9 हज़ार के रेंज में आपको मिल जा रहा है। तो वो 1 लीटर के हिसाब से आप 100 लीटर जा रहे हैं वो आपको 12-13 हज़ार के रेंज में आ जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको कूलर मिल जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा ब्रांड का फाइबर वाला कूलर जो है वो आम जनता ले? मैम सबसे ज्यादा बिकता है एक सिम्फनी, जो एक प्रॉपर कूलर ब्रांड है। वो एक नाम से ही बिकता है और उसकी एक रहता भी है कि उसमें क्वालिटी जैसे बाकी होते हैं। तो थोड़ा सा ब्रांड एक चलता है कि सिम्फनी बिकता है, पर वैल्यू फॉर मनी जाएंगे तो सभी ब्रांड है। मतलब कोई सा भी ब्रांड जो है वो आप फाइबर वाले कूलर में लेंगे, आपको सुविधाएं जो है वो टॉप नॉच की मिलने वाली है। अब ऐसे में मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ फाइबर वाले कूलर ही नहीं, उसके साथ साथ जो है वो RO वाटर प्यूरिफायर भी जो है वो यहाँ यूनिवर्सल में जो है वो रखे हुए हैं। अलग अलग ब्रांड्स है, कैंट है, LG है और अलग अलग जो ब्रांड्स के यूनिवर्सल में जो है वो यहाँ पे एक्वागार्ड रखे हुए हैं। तो आज के टाइम पे सिर्फ ठंडा ही जरूरी नहीं है, लोग साफ सुथरा पानी पीना भी जो है वो बहुत प्रेफर करते हैं और लोगों को कम स्पेस में ज्यादा सुविधाएं जो है वो चाहिए। तो सर यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड्स के जो है वो प्यूरिफायर रखे हुए हैं। क्या कुछ प्राइस है, क्योंकि डिजाइन भी सबकी बहुत अलग? मैम इसमें आपको जनरली कैंट मिल जाएगा, एक्वागार्ड है, लिप प्योर है, AO स्मिथ है। इन सभी में मिल जाएगा। सभी में अलग अलग वर्ड, जैसे आप नॉर्मल एक अगर डायरेक्ट नगर निगम का पानी आ रहा है किसी का तो उसको यूई काम आता है, जो जनरली आपको 8,000-9 हज़ार के रेंज में स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको 100% कॉपर, मिनरल, TDS कंट्रोल ये सब चीज चाहिए तो जनरली वो आपको आ जाएगा 16-17 हज़ार के रेंज में। जैसे एक लिप प्योर का है जिसमें कंप्लीट आपको 2.5 साल कंप्लीट वारंटी है, मतलब 2.5 साल में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
जनरली ये सब चीज जो है इसमें 2.5 साल की कंप्लीट वारंटी है, ये सब चीज आ जाएंगे। अच्छा सर, जिन लोगों को इतना आरओ के बारे में नहीं पता है, जो लोग खरीदने के लिए आएंगे, तो आरओ खरीदने से पहले क्या कुछ देखना चाहिए? मैम आरओ खरीदने से पहले हम जैसे जनरली उनसे पूछते हैं कि आप बोर का पानी यूज कर रहे हैं कि आपके घर नगर निगम नल से पानी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर उनके यहाँ हम टीडीएस नापने के लिए भेजते हैं लड़कों को कि टीडीएस कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको आरओ सजेस्ट करते हैं। और प्राइस कितना होगा? प्राइस जनरली 8-9 हज़ार से स्टार्ट है आपका आरओ का। तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर आप यूनिवर्सल आएंगे तो आपको हर एक वो चीज जो है वो यहाँ यूनिवर्सल में मिल जाएगी जो आपके काम की होने वाली है। ऐसे में या फिर हम बात कर ले सिर्फ कूलर या पंखे या एसी की ही नहीं, हर एक वो चीज, मैंने कहा हर एक वो चीज, चाहे आप यहाँ पे तस्वीरों में ही देख लीजिए कि ये जो कूलर है, फैन है, जैसे जो हम आमतौर पे टेबल वगैरह में रख सकते हैं, ये ऐसी चीजें भी जो है वो मिल जाएंगी। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेबल कूलर जो है, टेबल कूलर ही जी टेबल कूलर या ऑफिस में या किचन में लेडीज काम कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअल चाहिए तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस में हम अकेले बैठे हैं तो उसके लिए आप कूलर यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यूनिवर्सल आने के बाद जो है वो आपकी जरूरत की हर एक वो चीज जो है वो यहाँ मिल जाएगी, चाहे हम बात कर ले एसी की, या फिर हम बात कर ले आरओ की, या फिर हम बात कर ले वॉशिंग मशीन की, या फिर हम बात कर ले फ्रिज की। सब कुछ जो है वो आपको यूनिवर्सल में मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सालों से आपको जो है वो जनता का भरोसा जीतते हुए आया है। और यहाँ के प्राइजेस भी ऐसे हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे यहाँ से अपनी मनपसंद की चीज ले जाने से। किसी के भी घर की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जगह होती है वो होता है हॉल। अब उस हॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है वो होता है वो सेक्शन जहाँ पे हमारा टीवी रखा हो। तो भाई टीवी भी सबसे अच्छा होना चाहिए, बेस्ट प्राइस का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी वाला होना चाहिए। और यूनिवर्सल में तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से एक एक वेराइटी का जो टीवी है, टेलीविजन, वो यहाँ पर रखा हुआ है। आप तस्वीरें ही देखिए कि किस तरीके से, चाहे हम बात करें 30 इंच के टीवी की या फिर हम बात करें 90 इंच तक के टीवी की, सब कुछ जो है वो यूनिवर्सल में मिल जाएगा। तो परम जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइन से जो है वो डिस्प्ले लगे हुए हैं, पिक्चर क्वालिटी सबकी अच्छी है, अलग अलग के साथ जो है वो होम थिएटर रखे हुए हैं। क्या कुछ इसमें रेंज चल रही है, लोग किस तरीके से, कौन सा ब्रांड जो है वो सबसे ज्यादा चाहते? मैम इसमें जनरली आपको 32 इंच से लेकर आपको 90 इंच तक की टीवी मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 32 इंच भी लगा है मेरे पास, 43 है, 55 है, 85 है, 98 तक का आपको ब्रांड वाइज टीवी मिल जाएगा। अब मेरे पास जनरली ब्रांड मिल जाएगा आपको, क्राउन है, TCL है, LG, सैमसंग, सोनी, हायर्स, ये सभी ब्रांड मिल जाएंगे, जिसमें आपको उसमें भी अलग अलग वैरायटी मिलेंगे। फुल HD आ जाएंगे, QNED आ जाएगा, 4K आएगा, OLED आ जाएगा। ये सभी चीज अलग अलग सेगमेंट वाइज अलग अलग वैरायटी के हिसाब से टीवी मिलेगा आपको, जो अलग अलग इंचेस के हिसाब से मिलेगा। जैसे आप 32 इंच का टीवी जाएंगे मोटा मोटी, मतलब वो आपको 9,000 के से स्टार्ट है। जैसे क्राउन आप जा रहे हैं 9,000 के रेंज में आपको क्राउन की टीवी मिल जाएगा 32 इंच। वहीं अगर आप LG सैमसंग जा रहे हैं तो आपको 15,000 16,000 के रेंज से स्टार्ट है, वो 32 इंच मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर आप जा रहे हैं 43 में भी आपको मिल जाएगा। उसमें सेगमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि फुल HD भी आता है, 4K आता है, QLED आता है, OLED आता है, तो इन सब के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद प्राइस आपका डिफाइंड है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टीवी है इसमें बकायदा वुड की कोटिंग जो है वो की गई है, बाउंड्री जो है वो बकायदा बनाई गई हुई है। ये कौन से ब्रांड का टीवी है? क्योंकि ये सैमसंग की टीवी, इसको फ्रेम टीवी बोलते हैं। जनरली आप इसे फ्रेम की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे जनरली आप टीवी बंद करके रखेंगे तो इसमें एक पिक्चर दिखेगा, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये टीवी लगा हुआ है, एज इट इज ऐसा लगेगा कि पेंटिंग आपने लगाया हुआ है। इसको हम लोग फ्रेम टीवी बोलते हैं, जो सैमसंग प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको ये 65 तक हाईएस्ट इसमें मिल जाएगा आपको। अब पिक्चर क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फ्रेम टीवी है इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे टच किया और टच करने के बाद जो इसका पूरा स्क्रीन है वो चेंज हो गया। ऐसे में सैमसंग हो जाए या फिर LG हो जाए, अलग अलग ब्रांड्स की जो है वो टीवी यहाँ पर लगी हुई है। आप तस्वीरें ही देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी जो है वो इन टीवी की काफी ज्यादा सुंदर है, कि अगर आप अपने घर में बैठकर टीवी देखेंगे फैमिली के साथ तो आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि भाई सच में मैंने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है। परम जी, हम देखते हैं कि अभी जो जमाना चल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो डिजिटल टीवियां भी तो है वो अब मार्केट में आ रही है। बिल्कुल मैम, जैसे आप जनरली हम कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वो पढ़ाते हुए रहते हैं, उस टाइप की टीवी भी हम करते हैं, जिसको हम लोग B2B टीवी बोलते हैं। 2 टीवी भी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एक फ्रेम का बताया, उसमें 0 रिफ्लेक्शन है। अगर आप उसके सामने कोई लाइट भी मारेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं भेजेगा। एक चीज उसमें एक बेनिफिट है जो आपके आंखों की रोशनी के लिए बेनिफिट है, तो ये सब चीज आपको मिल जाएगा। TCL है, सोनी है, LG, सैमसंग सभी मिल जाएंगे इससे। अच्छा, 75 इंच की, 80 इंच की, 90 इंच की जो टीवी होती है उसका प्राइस?
जनरली 75 जैसे आप जा रहे हैं TCL में ही जा रहे हैं तो वो लगभग आपको आ जा रहा है 70-75 हज़ार की रेंज में। 85 जैसे आप जा रहे हैं तो वो लगभग 1,30,000 की रेंज में आ जा रहा है आपको 85 इंचेस। तो देखा आपने कि किस तरीके से यूनिवर्सल आने के बाद जो है वो आपकी जितनी भी डिमांड है, चाहे वो आप फ्रिज लेने के लिए आए या फिर आप लेने के लिए आए वॉशिंग मशीन या फिर आप लेने के लिए आए अपने हॉल के लिए जो है वो एक 90 इंच का टीवी, या फिर आपको अपने किचन के लिए लेना है माइक्रोवेव हो जाए या फिर वाटर प्यूरिफायर हो जाए, हर एक चीज के लिए आपको सीधा आ रहा है यूनिवर्सल कोतवाली चौक पर। और यहाँ जब आप आएंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्राइजेस ही ऐसे हैं कि आपको आम जनता, आम जो दुकान है उसके हिसाब से जो है वो कम प्राइस में मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका बजट नहीं है तो EMI की भी सर्विस जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक वो वैरायटी की चीज आपको मिलेगी जो आपके बजट में है और जो आपको पसंद है। तो फिलहाल मार्केट हलचल के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और जानेंगे कि राजधानी रायपुर के बाजारों में क्या कुछ हलचल चल रही है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर।